स्टूडेंट्स, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की हम लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज they have the tendency to gain electrons and form negative ions called negative ions को आप सभी को पता है क्या कहते हैं, अनायंस। ठीक है, बहुत ग्रेट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। और आप सभी को पता है नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 4, 5, 6, 7 और 8 ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। एंड दीज नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर के होते हैं। दे टर्न, ये क्या करते हैं? They turn blue litmus to red. But remember, there are some non-metal oxides which are neutral in nature. जो कैसे होते हैं? न्यूट्रल नेचर के होते हैं। जो आपके नॉन-मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, non-metal oxides they dissolve in water। ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। they dissolve in water to form acids। और क्या फॉर्म करते हैं? एसिड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कार्बन। Carbon when react with oxygen, it forms carbon dioxide। क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। कार्बन when burn in the sufficient amount of oxygen, जब sufficient amount of oxygen में burn होता है, ठीक है, it react and form carbon dioxide gas। This carbon dioxide gas when dissolve in water, sorry, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं it forms कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्म करता है ये? कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। दिस एसिड इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये आपका ब्लू लिटमस को किस में टर्न करता है? रेड में टर्न करता है। नाउ वी टॉक अबाउट इसी तरीके से हम लेते हैं नाउ, हाँ ये ध्यान रखिएगा, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर की है। वहीं पर जब कार्बन आपकी बर्न होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है कार्बन का, यानी कि जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कार्बन को, जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कार्बन को, then it forms कार्बन मोनोऑक्साइड। तब क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। रिमेंबर दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ये कार्बन का एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब है कि these are the oxides which neither turns blue litmus to red and red litmus to blue। ये आपके ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल, ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है आपका।
वहीं पर अब हम एक और देखते हैं, हम बात करते हैं अब सल्फर है जैसे, ठीक है, कार्बन सल्फर। सल्फर व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इट इज एसिडिक इन नेचर, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। गैसियस स्टेट, गैसियस, ठीक है। वहीं पर आपका सल्फर जो है इट ऑल्सो फॉर्म, ये आपका एक और ऑक्साइड बनाता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, ये भी एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। सल्फर 2S plus CO2, ये सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट। When you dissolve, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में और सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो यहां पर आपका बनेगा सल्फरस एसिड और यहां आपका बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से अब आप लीजिए हाइड्रोजन, जैसे हम लेते हैं, तो आप जब हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं हम, तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स H2O, आपका क्या बनता है, H2O फॉर्म होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये ध्यान रखिएगा। हम लेते हैं नाइट्रोजन की, जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ ऑक्साइड्स, ये एक सीरीज फॉर्म करता है ऑक्साइड्स की, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे कि N2O, ठीक है, दिस इज कॉल्ड N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, और एक है NO, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के ये जो दो ऑक्साइड है दीज आर न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल है आपके, इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आपके नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करके ऑक्सीजन से इस तरह के ऑक्साइड्स भी फॉर्म करता है जो कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। वो सीरीज है जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, आपकी N2O4 है जैसे, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, N2O5 है जैसे, डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड है। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, दीज आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। आपका N2O5 इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड, ये आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है। हम फॉस्फोरस लेते हैं,
इट फॉर्म्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। जब आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो है फॉस्फोरस का एसिडिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या है कि जो आपके नॉन मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर आइदर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। वो न्यूट्रल भी है आपके। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस ऑक्साइड जो नाइट्रस ऑक्साइड है इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। आपके जो ये ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, these oxides they are acidic in nature, ये एसिडिक नेचर के हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करते हैं वो है reaction with water and acids। आपके जो नॉन मेटल होते हैं they don't react with, generally they don't react with water and acids। तो वाटर और एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। हाई क्लासेस में आप पढ़े भी गए कुछ रिएक्शंस जहां पर नॉन मेटल्स जो है आपके रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, लेकिन आपके लेवल पे दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स, अभी हमने ऊपर देखा, दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। जब लास्ट उसमें थे हमने ये देखा कि जो आपका वाटर होता है ये पार्शली स्लाइटली आयनाइज्ड होता है और इसके पास H+ आयंस होते हैं, ठीक है। तो आपके ऑलरेडी जो क्या है नॉन मेटल्स, ठीक है, उनकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे तो आपका ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है देन इट गेट रिड्यूस टू हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम में रिड्यूस होता है और आपका हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अब सेम केस विद एसिड्स, आप कोई भी एसिड लेते हैं तो H+ आयन देता है। तो आपका सेम रीजन है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं सिंस दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट लूज द इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू दी हाइड्रोजन आयंस to reduce it to form hydrogen gas. That's why they don't react with water and acids. इसलिए वो water और acids के साथ react नहीं करते हैं। Next हम discuss करते हैं जो fourth property है इसकी। तो fourth property में जैसे हमने देखा कि जो आपके metals होते हैं, ठीक है, तो more reactive metal displaces less reactive metal। तो यहां पर है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। जो सॉल्ट सॉल्यूशंस है उनके साथ क्या रिएक्शन होगी, तो आपके इसी तरीके से मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है आपका, इट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। वो उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंतर्गत,
तो एक एग्जांपल लेती हूँ, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ, जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं सोडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में से, ठीक है, हमारे पास क्या है, सोडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है। जब इसमें से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इट डिस्प्लेसेस ब्रोमीन, ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यू विल गेट सोडियम क्लोराइड, आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा एंड ब्रोमीन गैस इज रिलीज्ड, आपकी ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, Br2 है, ठीक है। तो सिमिलरली नॉन मेटल्स जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स दे कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें आपका सिंगल प्रॉपर्टीज के ऊपर, जैसे गिव रीजन व्हाई नॉन मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स, ये भी आपका पूछ लिया जाता है। और इसमें आपकी 5 मार्क्स में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले आप लीजिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स के ऊपर, क्या कि आपके जो मेटल्स होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गई, और आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ठीक है। फिर आप नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बता सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एंड नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड दे आल्सो फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स। आपका थर्ड जो डिफरेंस ये है, आप दे सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद वाटर एंड dilute acids and release hydrogen gas। वहीं पर आप कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं they don't react with water and acids and hence they don't release hydrogen gas, और वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, एक और ध्यान आ गया मुझे पॉइंट, कि आपका जो नॉन मेटल्स होते हैं, ध्यान रखिए, जो नॉन मेटल्स होते हैं they have oxidizing nature, इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। किसकी बात हो रही है, ये नॉन मेटल्स। वहीं पर हम जब मेटल्स की बात करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं दे हैव रिड्यूसिंग नेचर बिकॉज दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हेंस दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी गिवन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज कि जो आपके मेटल्स हैं दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स में आप देख सकते हैं दे एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।